ही कह रही हो। यह खजाना तो इतना विशाल है जिसकी कोई राजा कल्पना तक नहीं कर सकता। इतना बोलकर राजकुमार की आंखें उस खजाने को देखकर चुंधियाने लगी। सच तो यह था कि खजाने को देखकर राजकुमार के मन में लालच आ चुका था। वो तुलसी की ओर देखकर बोला, हाँ तो देखो तुलसी, वैसे तो मैं यहाँ अपने दादा के लापता होने का रहस्य पता लगाने के लिए आया था। मुझे नहीं पता था कि इस प्राचीन मंदिर के अंदर इतना विशाल खजाना है। बाप रे! लेकिन अगर यह खजाना मैं यहाँ से बाहर निकालने में सफल हो जाऊं, तो मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजकुमार बन सकता हूँ। मगर राजकुमार उस खजाने की ओर बढ़ गया। रुक जाओ राजकुमार। मगर जैसे ही उसने खजाने को हाथ लगाया, अचानक वो गायब हो गया और तुलसी ने खुद को घने जंगल में पाया। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी, रास्ते उलझे हुए थे, जैसे कोई भूल भुलैया हो। ये तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। हर रास्ता, हर पेड़ एक जैसा नजर आ रहा है। जो भी हो, मंदिर के अंदर कोई विचित्र रहस्य तो है। तुलसी उस जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी, लेकिन हर बार वो घूम फिरकर वापस वहीं आ जाती। ये क्या हो रहा है? मैं घूम फिर कर वहीं आ जाती हूँ। ऐसा लगता है ये कोई जादुई फूल भुलैया है। क्या मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी? तभी रंग बिरंगे फूलों के बीच से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। उसका चेहरा शांत लेकिन रहस्यमय था। अगर तुम इस फूल भुलैया से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तुम कौन हो? यह जानना अभी जरूरी नहीं। सवाल का जवाब दो, नहीं तो जीवन भर यहीं भटकती रहो। पूछो सवाल। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन उसे पकड़ नहीं सकता? तुलसी सोच में पड़ गई। इसका उत्तर है हवा। सुंदर स्त्री मुस्कुराते हुए अचानक गायब हो गई। अगले ही पल तुलसी ने खुद को एक नए स्थान पर पाया। इस बार उसके सामने एक विशाल तालाब था जो घने जंगल के बीच में था। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। अचानक पानी हिलने लगा और तुलसी धीरे धीरे डूबने लगी, जैसे पानी उसे नीचे खींच रहा हो। तभी वही सुंदर स्त्री फिर प्रकट हो गई। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन याद रखना, गलत उत्तर तुम्हारा अंत का कारण बन सकता है। जल्दी पूछो, मैं डूब रही हूँ। बताओ, वो वस्तु क्या है जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह से हमारी नहीं हो सकती? तुलसी तेजी से सोचने लगी। पानी अब उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। वो समय है जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह से हमारा नहीं होता और एक दिन खत्म हो जाता है। सुंदर स्त्री हंसने लगी। अगले ही पल तुलसी ने खुद को फिर से